राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कल हमने अपनी दिवस की क्लास करी थी। जनवरी से जून तक के इम्पोर्टेंट डेज हमने कल देखे थे। आज जो हमारी क्लास होगी वो जुलाई से दिसंबर तक किस तरीके से एग्जाम में दिवस आए हैं वो हम देखेंगे। जुलाई से दिसंबर तक हम आज कवर करेंगे। कल वाली क्लास जिसने ना देखी हो वो देख ले, क्योंकि हर एग्जाम में डेज आते ही आते हैं, और यूपी पुलिस में भी आपके आए थे, दिल्ली पुलिस, कोई भी एग्जाम हो सब जगह आते हैं। तो मंथली हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे जुलाई। जून तक हमारा कल हो गया था, जुलाई से हम आज शुरू करते हैं। ठीक, जुलाई में जो इंपॉर्टेंट दिन है वो है सबसे पहला राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। कब मनाते हैं चिकित्सा दिवस? आपके पेपरों में बहुत आया भी होगा, और जिसने लेखपाल दिया हो लेखपाल में ये था भी। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। 1 जुलाई को ये मनाया जाता है। ठीक, किसकी याद में? वीसी रॉय। किसकी याद में मनाया जाता है डॉक्टर्स डे? बीसी रॉय। ठीक, चिकित्सा दिवस या डॉक्टर्स डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। किसकी याद में? बीसी रॉय जो थे, इनकी याद में ये मनाया जाता है। 1 जुलाई को हम एक दिवस और मनाते हैं। कौन सा? जीएसटी दिवस। कब मनाया जाता है जीएसटी दिवस? 1 जुलाई। और इससे हर जगह आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन जीएसटी से बन सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जीएसटी लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, ये आपके यूपी पुलिस में पूछा भी गया था। जीएसटी की फुल फॉर्म कौन सी समिति की सिफारिश पे आया था जीएसटी? केलकर समिति। ये भी आपके पुलिस में पूछा गया है, और ये पैट में भी पूछा गया था इस बार कि जीएसटी कौन सी समिति की सिफारिश पर आया था? केलकर समिति। यूपी पुलिस में भी आया है और पैट में भी आया था। इस बार पैट का एग्जाम जिसने दिया हो वो एग्जाम देख लेना। ठीक है, राष्ट्रपति कौन थे जब जीएसटी बिल पास हुआ था? राष्ट्रपति थे हमारे कौन? प्रणब मुखर्जी। ये हमारे राष्ट्रपति थे जब जीएसटी बिल पास हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी से जो क्वेश्चंस आपके बन सकते थे एग्जाम में वो ये हैं, और ये सब क्वेश्चन फिलहाल ही हर एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से 3 तो आपके यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन था, वस्तु एवं सेवा कर इसकी फुल फॉर्म है। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ। 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस मनाते हैं। केलकर समिति की सिफारिश पे जीएसटी आया था, और राष्ट्रपति थे हमारे प्रणब मुखर्जी। और 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। किसकी याद में? बीसी रॉय। ठीक, अब 1 जुलाई के बाद जो हम अगला देखेंगे वो देखेंगे 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ठीक, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। इसके बाद जो बहुत आ रहा है एग्जामों में आजकल, खासकर टीसीएस जिसे पूछ रही है, वो है युवा कौशल दिवस, क्योंकि कौशल पे बहुत ज्यादा जोर है। युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस ये मनाया जाता है आपका 15 जुलाई। 15 जुलाई को मनाया जाता है आपका क्या? युवा कौशल दिवस। इसके बाद कारगिल दिवस, बहुत देखा होगा आपने पेपर सेटों में। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है आपका? कारगिल दिवस ये मनाया जाता है 26 जुलाई। 26 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। युवा कौशल दिवस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ऐसे ही आजकल आ रहे हैं, 15 जुलाई। कारगिल दिवस आपका 26 जुलाई। ठीक, हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस दिवस देखा होगा आपने एग्जामों में बहुत ज्यादा। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है आपका 28
जुलाई को। पेपर सेटों में हेपेटाइटिस से संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है, कौन सा अंग इसमें शरीर का खराब हो जाता है, तो वो है यकृत। पेपर सेट आपने लगाए हो, देखा भी होगा यकृत। ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग खराब होता है? यकृत। ठीक। जुलाई में एक हमें और पढ़ना है लास्ट, बाघ दिवस। बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है आपका विश्व बाघ दिवस। ठीक। जुलाई में इतने ही थे, इंपॉर्टेंट है जुलाई, एग्जामों में आपने देखा भी होगा। जुलाई के बाद हम देखेंगे अगस्त। ठीक है, अगस्त। जो भी चीजें हैं ना, आप सोच रहे हो कि हम केवल डेज पढ़ रहे हैं, हम डेज नहीं पढ़ रहे, हम डेज से संबंधित और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टैटिक के, चाहे हिस्ट्री के, चाहे आपका जैसे पॉलिटी का हो गया, या फिर आपका साइंस का हो गया, मतलब सब कुछ मैं आपको करा के चल रहा हूं, जिससे कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन बने, अगर वो आपको याद भी ना हो तो आप डेज में जाके उसे कवर कर लो। ठीक है। अगस्त। अगर कोई अच्छा बताने वाला होगा तो जीएस इसी तरीके से सबसे कम टाइम में खत्म हो सकती है, वरना जीएस खत्म करने के लिए कम से कम साल लग जाता है, 1 साल। लेकिन हमें कितने दिन में खत्म करनी है? टारगेट रखना है केवल 2 महीने का, 2 महीने में खत्म कर देनी है, एक भी क्वेश्चन पेपर सेट का छूटे नहीं। और जब पेपर सेट आप लगाओ तो आपको खुद लगे कि पेपर सेट खुद आपने बनाया है। इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर भी वही होंगे जो इस बोर्ड पे लिखे गए होंगे। जिसने पूरी क्लास देख के सेट लगाए हो उसे इतना भरोसा तो हो गया होगा। ठीक है। अगस्त। अगस्त में जो हम सबसे पहले मनाते हैं वो मनाते हैं भाला फेंक दिवस। अभी मनाना शुरू हुआ था। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। ठीक। इसके बाद अगस्त में जो दूसरा दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जा रहा था? 12 जनवरी। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। बहुत आता है। राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस अगर वो पूछे, इंटरनेशनल यूथ डे, तो वो है आपका 12 अगस्त। ठीक। अगस्त में इसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को मनाया जाता है आपका क्या? खेल दिवस। किसकी याद में? मेजर ध्यानचंद। इनका दूसरा नाम हॉकी के जादूगर, बहुत आता है पेपर सेटों में, हॉकी के जादूगर। भारत ने हॉकी में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं टोटल? 8। बहुत लगाया भी होगा आपने पेपर सेटों में, कितने गोल्ड मेडल टोटल जीते भारत ने? तो 8 गोल्ड मेडल। ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद, इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, और 7 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है, आर्टिकल 43 किसी ने अगर पढ़ा हो तो, हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस। ठीक है। आर्टिकल 43 में है कुटीर उद्योग को बढ़ावा या प्रोत्साहन देना, तो वही है हथकरघा, कुटीर उद्योग। कब मनाया जाता है हथकरघा दिवस? 7 अगस्त। बहुत आ रहा है वो भी एग्जामों में। तो ये वो दिवस थे जो आपके अगस्त में इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। अब अगस्त के बाद हम देखेंगे क्या? सितंबर। अगस्त के बाद जो हमारा होगा वो होगा आपका सितंबर। सितंबर। सितंबर में हम देखें सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय
शिक्षक दिवस। कब मनाया जाता है शिक्षक दिवस? 5 सितंबर, टीचर्स डे, इंटरनेशनल टीचर्स डे है ये, इंटरनेशनल 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछे तो 5 सितंबर, और अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछेगा तो वो 5 अक्टूबर है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बाद हिंदी दिवस। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस बहुत आता है पेपरों में, ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर। कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? 14 सितंबर। क्यों? क्योंकि हिंदी को संविधान सभा ने कब लिया था? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को, संविधान सभा ने हिंदी को कब अपनाया था? 14 सितंबर 1949 में। ये डेट डायरेक्ट आती है आपके पेपरों में, और संविधान सभा वाली जो पॉलिटी की मेरी क्लास है उसमें हर डेट मैंने क्लियर करी है। आपके यूपी पुलिस में एक डेट उसमें से आई भी थी कि पहले अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के। बहुत लोग उसे गलत भी कराए होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर, क्योंकि उसमें 2 ऑप्शन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे और उसमें भीमराव अंबेडकर भी थे। ठीक है। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था संविधान सभा ने। ठीक। इसके बाद ओजोन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट और पेपरों में डायरेक्ट आने वाला। ओजोन दिवस, ओजोन दिवस डायरेक्ट आता है पेपरों में कब? 16 सितंबर। एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये, पर्यावरण का, और पर्यावरण से 1-2 क्वेश्चन पेपरों में आते ही हैं नॉर्मली। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन से संबंधित और जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं क्या, कि ओजोन कौन से मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल। एनटीपीसी के प्री का क्वेश्चन है ये। समताप मंडल में पाई जाती है आपकी ओजोन गैस, ओजोन परत। ठीक। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई को क्या बोलते हैं? डॉब्सन। डॉब्सन, डॉब्सन मोटाई नापने की इकाई है ये ओजोन परत की। ठीक है। ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत हमारी। ठीक है। तो ये सितंबर के 3 डेज, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 5 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, ओजोन दिवस 16 सितंबर, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, और डॉप्सन इसकी मोटाई नापने की इकाई हो, पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ठीक है। अब इसके आगे, अब आ गए हम अक्टूबर पे। सितंबर में यही 3 डेट आपको याद रखनी है जो एग्जामों में आपकी बनती है। अब हमें देखना है अक्टूबर। अक्टूबर, ठीक। अक्टूबर में सबसे पहला 2 अक्टूबर हम देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। कब? गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर। 2 लोगों का जन्मदिन है 2 अक्टूबर को। किस किस का? गांधी जी, और दूसरे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। दो लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। इसके बाद मैंने आपको बताया था विश्व शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, विश्व शिक्षक दिवस आपका 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस बहुत आता है पेपरों में। जो लोग एयरफोर्स वगैरह देना चाहें उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है आपका? 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर।
इसके बाद जब मैंने आपको संगठन पढ़ाए थे वहां भी बताया था, यहां भी बता दे रहा हूं, संयुक्त राष्ट्र दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 में क्या हुआ था? यूएनओ की स्थापना हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। मुख्यालय कहाँ है इसका? कमेंट में बताना सब, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र दिवस के बाद जो हम आगे देखेंगे वो है इंटरनेट डे। इंटरनेट डे बहुत आ रहा है आजकल एग्जामों में, इंटरनेट डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेट डे मनाया जाता है आपका 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर। जो भी लोग आरपीएफ या रेलवे का कोई एग्जाम दे वो 101% किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। इंटरनेट डे 29 अक्टूबर को हम मनाते हैं, इंटरनेशनल इंटरनेट डे, ठीक है। अक्टूबर में ये इतने आपको हुए। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर और इंटरनेट डे 29 अक्टूबर। इंटरनेट दिवस कब मनाया जा रहा है? 29 अक्टूबर। सीजीएल का पूछा हुआ है, जहां टीसीएस ने अगर सीजीएल में पूछ लिया तो और पेपरों में पूछा ही पूछा जाएगा। अब राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? पेपर सेटों में बहुत आया भी होगा, 31 अक्टूबर। किसकी याद में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाई पटेल कौन थे? ये लौह पुरुष, ठीक है। कौन सा आंदोलन चलाया था? 1928 में बारडोली सत्याग्रह। वो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था बारडोली सत्याग्रह 1928 में, ठीक है। अक्टूबर हुआ। अब हम पढ़ेंगे नवंबर। पता है मैं लिख लिख के आपको क्यों बताता हूं? जिससे कि मैं यहां एक बार लिख रहा हूं तब आपको क्लास देखने पे याद होगा, फिर आप लिख रहे होंगे तब याद होगा, और रिवीजन मारोगे तब याद। 3 बार में पूरा एकदम याद, जब एग्जाम में देखोगे तुरंत लगा दोगे। इसी वजह से लिख के बताता हूं। नहीं चाहूं तो मैं पहले से ही सारा कुछ इस पे लिखा रखूं और आपको बस बता दूं, 10-5 मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे आपको याद नहीं होगा। फॉर्मेलिटी उसकी पूरी हो जाएगी लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। इस तरीके से आप सबसे बेटर याद करो, क्योंकि मैंने खुद ऐसी चीजें याद करी है, कंपटीशन ऐसे ही मैंने निकाले हैं, तो इससे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट है, ठीक। नवंबर। नवंबर में जो हम देखेंगे वो हमारा सबसे पहला रहेगा आपका, बहुत ज्यादा जो आ रहा है पेपरों में, विश्व सुनामी दिवस। सुनामी दिवस कब? 5 नवंबर। 5 नवंबर को हम मना रहे हैं विश्व सुनामी दिवस। इसके बाद विश्व विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। बताया था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। विश्व विज्ञान दिवस अगर वो पूछेगा तो वो है आपका 10 नवंबर। कब है? 10 नवंबर। जब पेपर 1-1.5 महीने चलेगा तो ये सब पूछे जाएंगे एक तरफ से। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। और देखो सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जब मैंने अपने तैयारी के फेज में था तो मैं भी हर एग्जाम देता था, और आप भी अगर तैयारी के फेज में हो तो आप भी सब एग्जाम देते ही होंगे। तो इस वजह से सारे एग्जामों को कवर करके ये चीजें हैं। विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर। बाल दिवस या मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज जिसे बोलते हैं, डायबिटीज, मधुमेह या डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? यह है आपका 14 सितंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपरों में डायरेक्ट आता भी है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। जो डायबिटीज होती है, मधुमेह जो होता है, उसमें कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? इंसुलिन। इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे डायबिटीज की बीमारी होती है
तो इंसुलिन बहुत आता है, पेपर सेटों में लगाया भी होगा आपने कि डायबिटीज की बीमारी में या मधुमेह की बीमारी में किस चीज का इंजेक्शन दिया जाता है, तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है, तो ये आपका विश्व सुनामी दिवस 5 नवंबर, विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर और बाल दिवस या मधुमेह दिवस आपका 14 सितंबर। ठीक है, वो सॉरी 14 नवंबर, 14 नवंबर। ठीक, अब इसके बाद संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर। कब मनाया जा रहा है संविधान दिवस? 26 नवंबर। और ये आपके यूपी पुलिस के पेपर में आया भी था। कब से मनाया जा रहा है? ये एनटीपीसी के मेंस में आया था कि कब से हम मना रहे हैं, तो 2015 से। कब से मना रहे हैं संविधान दिवस हम लोग 26 नवंबर को? 2015 से। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था, स्वीकार। और लागू कब हुआ था संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, नवंबर में ये दिवस जो इंपॉर्टेंट थे आपके वो मैंने बता दिए पूरे। अब नवंबर के बाद हम देखेंगे आपका दिसंबर, और आपके दिवस की क्लास बिल्कुल खत्म। और दिवस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ना कि खाली आप दिवस सीखे हो, आप बहुत सारी जीएस सीख गए। ठीक है, दिसंबर में सबसे पहला जो आपके शायद एग्जाम में आया भी था, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? एड्स दिवस। एड्स दिवस क्या मनाते हैं 1 दिसंबर को? एड्स दिवस। इसके बाद हम देखेंगे सीधे कौन सा? 1 दिसंबर के बाद हम देखेंगे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। पेपर सेट में शायद किसी ने लगाया हो जब जीडी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करी हो कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपका? ये आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर। 1 दिसंबर एड्स दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। इसके बाद भारतीय नौसेना दिवस, पेपरों में सेटों में डायरेक्ट आ भी जाता है। ये है आपका 4 नवंबर। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर और नौसेना दिवस 4 नवंबर। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है विश्व मृदा दिवस। मृदा दिवस कब? 4 दिसंबर, सॉरी। विश्व मृदा दिवस कब? 5 दिसंबर। जो महीना लिख रहा है वो उसी के डेज में बता रहा हूं, गलती से हो गया था। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, 1 दिसंबर एड्स दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। ठीक, अब मृदा दिवस के बाद हम देखेंगे सीधे कौन सा? मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। और ये आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आया भी था। क्या क्वेश्चन मानवाधिकार से बने थे? ये बना था कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। मानवाधिकार का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। कब स्थापना हुई थी? 1993। मानवाधिकार आयोग कब बना था? 1993 में मानवाधिकार आयोग बना। हेडक्वार्टर उसका दिल्ली में है और मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर तक आपका हुआ। अब इससे आगे अभी पैट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया और वो मुझे लग रहा है कि हो सकता है बहुत कम लोगों से हुआ हो। उसमें पूछा कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तभी तो मैं बता रहा हूं कि कंप्यूटर जागरूकता दिवस हुआ या युवा कौशल दिवस हुआ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये पैट में पूछा गया और किसी से हिला नहीं होगा।
कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर। ठीक, 14 दिसंबर के बाद दिसंबर में अगर हम अगला देखें तो वो हम देखेंगे किसान दिवस। कब मनाया जाता है किसान दिवस? 23 दिसंबर। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, उनका जन्म दिवस है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। किसान दिवस के बाद जो हम अगला देखेंगे वो देखेंगे हम वीर बाल दिवस। बहुत पूछा जा रहा है आजकल एग्जामों में। वीर बाल दिवस कब मनाते हैं हम? 26 दिसंबर। ठीक है, ये दिसंबर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते थे, किसान दिवस, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, मृदा दिवस हमने बता दिया 5 दिसंबर, और कुछ आपका डेज में बचा नहीं है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। ये वो क्वेश्चंस हैं जो डेज से आपके कहीं भी बन सकते हैं। मैंने वो पूरे आपके कवर करा दिए हैं। हमारी स्टैटिक में केवल अब एक क्लास बची है कि वाद्ययंत्र और उनके वादक के सितार कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है। इंपॉर्टेंट है तो सोच रहा हूं मैं उसे भी करा दूं। उसके बाद पूरी स्टैटिक हमारी खत्म हो जाएगी। सबकी एक जगह प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूंगा, पूरा आप देख सकते हैं और कहीं से कोई क्वेश्चन लगा लेना, किसी भी जगह से स्टैटिक में आप कुछ नहीं छोड़ोगे, इस बात की मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, क्लास खत्म हुई। अब ये बताओ कि स्टैटिक के बाद शुरू क्या करें? हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी में से क्या शुरू करना है? कमेंट में बता देना। जहां तक है मैं सोच रहा हूं कि ज्योग्राफी कराई जाएगी। ठीक है, अच्छे से क्लास देखो, क्लासों को शेयर करो। ठीक, जय हिंद, जय भारत।